देहरादून से भी जुड़े छांगुर गैंग के तार। एटीएस की छापेमारी, 2 लोग हिरासत में। धर्मांतरण की फैक्ट्री पर एक और बड़ा खुलासा। छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट का देहरादून कनेक्शन सामने आया है। यूपी एटीएस ने कई इलाकों में छापेमारी की है। एटीएस ने देहरादून के शंकरपुर से अब्दुल रहमान और डोईवाला से मरियम नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन दोनों का छांगुर गैंग से क्या कनेक्शन है। छांगुर अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी एटीएस ने देहरादून से अब्दुल रहमान और मरियम नाम की एक महिला को उठाया है। बताया जा रहा है कि इसका सीधा कनेक्शन जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से है। हालांकि अब भी एजेंसी साफ तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार अब्दुल रहमान और मरियम की इस अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में क्या भूमिका थी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के विदेश कनेक्शन को लेकर बड़ा सुराग हाथ लगा है। 14 लोकेशन पर हुई सर्च में क्रोएशियन करेंसी के जरिए जांच एजेंसी को बड़ी जानकारी मिली है। यह भी पता लगा है कि छांगुर को धर्मांतरण के लिए जो विदेशों से फंडिंग हासिल हुई, उस पैसे से बेहिसाब संपत्ति भी बनाई गई। इन सब के बीच पुलिस और एटीएस छांगुर के उस चेले की भी तलाश कर रही है जिस पर 2019 में एक हिंदू लड़की को अगवा करके धर्मांतरित करने का आरोप लगा था। एक एक कर छांगुर के नेटवर्क के तार खुलते जा रहे हैं। धर्मांतरण के जल्लाद पर एक्शन। देहरादून में भी कई जगहों पर एटीएस की छापेमारी। 2 लोगों को एटीएस की टीम ने हिरासत में लिया। ईडी के सर्च ऑपरेशन में मिली क्रोएशियन करेंसी। विदेशी फंडिंग से भी छांगुर ने बनाई अकूत संपत्ति। महाराष्ट्र के नागपुर में भी ईडी टीम की छानबीन। छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में बिचौलिए का काम कर रहे रशीद को जल्द ही यूपी एटीएस कस्टडी रिमांड पर लेगी। रशीद पर आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण करने का आरोप लगा है। इससे पहले भी रशीद जेल जा चुका था। जेल से निकलकर छांगुर के सिंडिकेट के लिए जमीन के सौदों में भी बिचौलिए का काम करता था। इसके अलावा धर्मांतरण के लिए शिकार फंसाने पर रशीद को कमीशन मिलता था। बता दें कि रशीद को यूपी एटीएस ने बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का अहम मोहरा है रशीद। रशीद को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज उसको जेल भेजा जा रहा है। एटीएस सोर्सेज ने कन्फर्म किया है कि रशीद को जल्द ही कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा और अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। ये बात सामने आ गई है कि अवैध धर्मांतरण कराने के लिए रशीद को बाकायदा कमीशन देता था छांगुर। ये बात भी सामने आई है कि बलरामपुर में जितनी लैंड डील होती थी उसमें भी रशीद का कमीशन कनेक्शन है। जाहिर है धर्मांतरण के जल्लाद पर चौतरफा एक्शन जारी है। यूपी एटीएस की टीम अलग अलग जगहों पर सिंडिकेट के कनेक्शन पर प्रहार कर रही है, तो दूसरी ओर ईडी की टीम अपराध से अर्जित कमाई की जांच कर रही है। धर्मांतरण की फैक्ट्री पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है और फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बलरामपुर में धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के 2 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग से जुड़े 7 लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। विदेशी फंडिंग से लेकर छांगुर की संपत्ति को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी की टीम ने कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं और जांच पड़ताल कर रही है। बलरामपुर में नसरीन के बुटीक को सील कर दिया गया है। जांच जारी है और खुलासे से एजेंसियां भी हैरान है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बलरामपुर की धर्मांतरण फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के नेटवर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में अहम गिरफ्तारी की है।
जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े सबरोज उर्फ इमरान उर्फ बुद्धू और शहाबुद्दीन को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को बलरामपुर से अरेस्ट किया गया। यूपी एटीएस की टीम इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों आरोपी इस सिंडिकेट में किस तरह से काम कर रहे हैं। जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के काले साम्राज्य की जड़ें बहुत गहरी हैं। ईडी की छापेमारी के बाद इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि छांगुर का नेटवर्क सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर कई देशों में फैला हुआ है। 17 जुलाई को ईडी ने बलरामपुर और लखनऊ समेत 15 स्थानों पर छापेमारी की, जहां छांगुर और उसके सहयोगियों के तार जुड़े हुए हैं। बलरामपुर के उतरौला कस्बे में बाबा ताजुद्दीन आबसी बुटीक शोरूम में छापेमारी के बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। बाबा ताजुद्दीन आबसी बुटीक पर ईडी ने जो नोटिस चस्पा की, उसमें 25 ऐसे दस्तावेजों का उल्लेख है जो छांगुर के बड़े नेटवर्क की कहानी कह रहे हैं। ईडी की छापेमारी के बाद इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि छांगुर का नेटवर्क सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों में था। 17 जुलाई को ईडी ने बलरामपुर समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जो छांगुर और उनके सहयोगियों से तार जुड़े हुए थे। ऐसे कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, ईडी के हाथ लगे हैं, जो बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में दर्ज इस मामले की जांच में ईडी को अब तक छांगुर और उसके सहयोगियों के खातों से लेन देन की जानकारी मिली है। विदेशी फंडिंग, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए चलाए जा रहे छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का चिट्ठा परत दर परत खुल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।